हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ द गीता एंड स्वधर्म का पार्ट 2 विच इज़ रिटन बाय विनोबा भावे। और ये आपकी क्लास 12th एमपी बोर्ड की स्पेशल इंग्लिश का लेसन नंबर 19 है। गीता के बारे में जो व्यू है विनोबा भावे के, वो उन्होंने इसमें दिखाया है, बताया है, वही इसमें डिस्क्राइब किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं सर्टेनली नॉट, निश्चित ही ऐसा नहीं था कि अर्जुन जो है वो युद्ध से हार गया था या युद्ध से डर गया था। इट वॉज नथिंग बट अटैचमेंट टू हिज किथ एंड किन, उसके परिजन और स्वजन से उसका अटैचमेंट या जो लगाव था, वो लगाव जिसकी वजह से वो युद्ध में कांप रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका गांडीव धनुष उसके हाथ से छूट गया था। ये सब कुछ जो हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आना, ये सब कुछ उसके किथ और किन यानी कि उसके जन जो है स्वजन, उनके प्रति उसका लगाव था, जिसकी वजह से ये हो रहा था। Had those in front of him not been his kinsmen, he would even now have felt no qualm in serving their heads and merrily tossing them around। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर क्या वो ही उनके जो किन्समैन थे उनको, या जो उसके स्वजन परिजन थे, वो क्वाल्म फील कर रहा था, यानी कि हिचक फील कर रहा था इसमें कि अगर वो युद्ध लड़ेगा तो उनके सर जो है उनको टॉसिंग मतलब पटकना, तो कहने का मतलब उनके सर काट कर धड़ से अलग कर देने का जो हिचक उसके अंदर थी वो महसूस कर रहा था। बट अटैचमेंट टू द किथ एंड किन क्लाउडेड हिज सेंस ऑफ ड्यूटी, परंतु उसका जो किथ एंड किन से यानी कि उसके स्वजन और परिजन से जो लगाव था, वो लगाव और उसकी क्लोजनेस जो थी, उसकी वजह से उसकी जो ड्यूटी है, उसका जो कर्तव्य है, तो उसके कर्तव्य के आगे उसका जो प्यार या क्लोजनेस थी, उसके बादल आ गए थे। एंड देन ही स्टार्टेड फिलोसोफिंग, और उसी वजह से उसने फिलोसोफिंग करना शुरू कर दिया, यानी कि उच्च विचारों को व्यक्त करना शुरू कर दिया। व्हेन अ मैन विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी इज कट इन डिल्यूशन, जब कोई भी व्यक्ति उसका सेंस जो रहता है, उसकी ड्यूटी का जो सेंस रहता है, उसके आगे उसके डिल्यूशन यानी कि भ्रम आ जाते हैं, झूठे भ्रम जो है वो डिल्यूशन होता है, वो अगर आ जाता है और उसका शिकार अगर वो हो जाता है, तो ही कैन नॉट फेस हिज लैप्स फ्रॉम ड्यूटी, तो वो व्यक्ति अपनी ड्यूटी के लैप्स को बियर नहीं कर सकता, यानी कि अपनी ड्यूटी से वो हट नहीं सकता है किसी भी तरीके से। ही ट्राइज टू जस्टिफाई इट बाई साइटिंग लॉफ्टी प्रिंसिपल्स, और इसी बात को साइट करने के लिए, मीन्स इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए, सत्य साबित करने के लिए कि युद्ध किस तरह से बुरा होता है, उसने उच्च विचार, उच्च सिद्धांतों की बातें करना शुरू कर दी थी। द सेम थिंग हैपेंड विद अर्जुन, और उसी तरह से एक व्यक्ति के साथ जब होता है, उसी तरह से अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसने भी लॉफ्टी प्रिंसिपल्स को बताना शुरू कर दिया था कृष्ण को। ही नाउ स्टार्टेड पुटिंग बिफोर कृष्णा, उसने कृष्ण के सामने उच्च विचारों की, आदर्शों की बातें करना शुरू कर दिया था। टू कन्विंस हिम, उसको यानी कि कृष्ण को कन्विंस करने के लिए। द स्पेसियस आर्ग्यूमेंट दैट वॉर इज itself was sinful, that it would destroy the clan, eclipse them, and lead to moral anarchy, scarcity, and devastation, and bring many other disasters upon the society। और उसका कहना यह था कृष्ण से कि जो स्पेसियस मीन्स जो एक तरह से दिखावा करने वाली जो बात होती है, जो आर्ग्यूमेंट होता है, वो करना उसने शुरू कहा कि जो युद्ध है वो अपने आप में एक पाप होता है या पाप कर्म होता है, और इससे कुल का नाश होता है और धर्म के ऊपर ग्रहण लग जाते हैं, और जो मोरल एनार्चिक कंडीशंस है, एनार्ची मीन्स अराजकता फैल जाती है, समाज में अराजकता फैल जाती है, खाने पीने की चीज़ों की स्कैरसिटी होने लगती है, और डिवेस्टेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि विनाश होना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा कई सारी आपदाएं जो है वो समाज पर आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से उच्च विचारों की बातें अर्जुन कृष्ण से करने लगा। आई एम रिमाइंडेड हियर ऑफ ए स्टोरी ऑफ ए जज, यहाँ पे विनोबा भावे कहते हैं कि मुझे एक जज की स्टोरी, एक कहानी याद आती है। ही हैड सेंटेंस टू डेथ हंड्रेड्स ऑफ क्रिमिनल्स, एक जज जिसने कि सैकड़ों क्रिमिनल्स को सजा सुनाई थी, मौत की सजा सुनाई थी। बट वन डे हिज ओवन सन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, परंतु एक दिन ऐसा होता है, एक दिन ऐसा आता है कि जज का जो बेटा है वो खुद मर्डर के केस में आरोपी बन जाता है। वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम, और उसको उसके सामने प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि उसका केस उसके सामने चलाया जाता है, जज के सामने। द गिल्ट वॉज प्रूव्ड, और उसका अपराध भी जो है वो सिद्ध हो जाता है। एंड द टाइम केम फॉर द जजमेंट, और जजमेंट का समय आता है फिर कि
जो जज है वो अपना प्रोनाउंस द सेंटेंस, उसको सज़ा सुनाने का, प्रोनाउंस मीन्स कहना होता है या सुनाना होता है, तो जज का समय आता है कि अब वो उसको सेंटेंस सुनाए यानी कि सज़ा सुनाए। बट देन ही हेजिटेटेड एंड स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, परंतु फिर वो हिचक जाता है और अपने हिचकवश, अपने लगाववश वो आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देता है। कहता है द डेथ सेंटेंस इज इनह्यूमन, मीन्स मौत की सज़ा अमानवीय है। इट डज नॉट बिहेव ए मेन टू इन्फ्लिक्ट सच ए पनिशमेंट। और यहाँ पर जो बिहेव होता है, ठीक है, इन्फ्लिक्ट मीन्स जो दंड होता है, इस तरह का दंड किसी भी तरीके से मानवीय नहीं है और एक व्यक्ति जिसके साथ जो व्यवहार होता है मौत का, वो नहीं किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है उसका भी आर्ग्यूमेंट देता है वो। इट डिस्ट्रॉय ऑल होप्स ऑफ रिफॉर्मिंग द गिल्टी, और जो अपराधी है, गिल्टी मीन्स जो अपराधी है, उसमें रिफॉर्मिंग यानी कि सुधार की जो आशा है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यानी कि अगर गलती किसी ने की है, क्राइम किया है, तो उसको समय दिया जाना चाहिए सुधरने का, और अगर हम मौत की सज़ा सुना दें तो ये आशा कि वो सुधरेगा कभी, ये ख़त्म हो जाती है। वन कमिट्स मर्डर इन ए फिट ऑफ पैशन, किसी जज्बात में आकर या जज्बे में आकर व्यक्ति जो है वो हत्या का जैसा काम कर देता है। द मोमेंट ऑफ ब्लड थर्स्टी मेडनेस देन पासेस ऑफ, और उस मौत के बाद या उसको मर्डर कर देने के बाद उसकी जो खून की प्यास भरी जो पागलपन होता है वो चला जाता है। स्टिल वी कूली टेक हिम टू द गेलोज एंड हैंग हिम टू डेथ, और उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, उसको कूली मीन्स आराम से, उसको गैलोज मीन्स जो सेल होती है, जेल होती है, उसमें डाल देते हैं और उसको हैंग कर देते हैं यानी कि फांसी दे देते हैं। इट इज़ डिसग्रेसफुल टू ह्यूमैनिटी, और ये इंसान के लिए शर्मनाक है, यानी कि इंसानियत के लिए डिसग्रेसफुल यानी कि शर्मनाक है। सच वर द जज आर्ग्यूमेंट, और इसी तरह के उस जज के आर्ग्यूमेंट होते हैं जिस जज का बेटा जो है वो अपराधी साबित हो जाता है और उसको सज़ा सुनाने की बारी जज की आती है, तब वो ऐसा कहता है। बट हैड हिज सन नॉट बीन देयर ही वुड हैव गॉन ऑन सेंटेंस पीपल टू डेथ, परंतु यदि उसका बेटा उसके सामने नहीं होता तो निश्चित तौर पर ही वो लोगों को सज़ा सुना देता और उनको मौत की सज़ा सुना दिया होता या फांसी की सज़ा सुना दी होती। हिज आर्ग्यूमेंट लेक्ड इनर कन्विक्शन, और उसके जो आर्ग्यूमेंट है वो इनर कन्विक्शन है कि आंतरिक दोष सिद्धि को प्रूव नहीं करते, यहाँ पर उसकी कमी पाई जाती है। दे वर बोर्न आउट ऑफ अटैचमेंट टू हिज सन, और ऐसे जो इनर कन्विक्शन उसके आते हैं या दोष सिद्धि न करने के लिए जो आर्ग्यूमेंट देता है, ये आर्ग्यूमेंट सारे उसके अंदर इसलिए आते हैं क्योंकि वो अपने बेटे से उसका लगाव है या उसके सन से उसका लगाव है, इसलिए सारे आर्ग्यूमेंट्स वो करता है। सॉरी। अर्जुन्स कंडीशन वॉज लाइक दैट ऑफ द जज इन दिस स्टोरी, और अर्जुन की स्थिति भी जो उस जज की ही तरह होती है जो इस स्टोरी में होती है। हिज आर्ग्यूमेंट्स वर नॉट अनसाउंड, हालांकि उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अनसाउंड नहीं थे, यानी कि सत्य थे या कुछ हद तक वो सही थे। बट द पॉइंट इज़ दैट, परंतु यहाँ पर मुख्य बिंदु की बात यह है कि अर्जुन वॉज नॉट वॉइसिंग हिज ओवन ऑथेंटिक कन्विक्शन। यहाँ पर अर्जुन जो है वो खुद अपनी आवाज़ नहीं बोल रहा था, यानी कि ऑथेंटिक कन्विक्शंस जो है वो नहीं बोल रहा था, दोष सिद्धि का जो विश्वसनीय तरीका है उसको नहीं अपना रहा था। हिज वर्ड्स वर सीमिंगली वाइज, निश्चित तौर पर ही उसके शब्द जो है वो वाइज थे यानी कि बुद्धिमानी वाले थे, बट नॉट रियली सो, परंतु उस स्थिति में ये सही नहीं था। कृष्णा रियलाइज दिस, और कृष्ण ने इस बात को महसूस कर लिया था। ही देयरफॉर पेड नो अटेंशन टू अर्जुन्स आर्ग्यूमेंट्स, और इसलिए कृष्ण ने अर्जुन के आर्ग्यूमेंट्स पर ध्यान देना बंद कर दिया। एंड स्ट्रेट वे प्रोसीडेड टू डिस्पेल हिज डिल्यूशन, और उसके डिल्यूशन को यानी कि उसके जो भ्रम था उसके अंदर उसको दूर करने, डिस्पेल मीन्स उसको दूर करना, उन्होंने सीधे शुरू कर दिया। हैड अर्जुन रियली बिकम ए वोटरी ऑफ नॉन वायलेंस, यहाँ पर सवाल करते हैं वो कि क्या निश्चित ही अर्जुन जो है वो नॉन वायलेंस का वोटरी मीन्स मतदाता हो गया था, या नॉन वायलेंस को मत देने वाला हो गया था या मानने वाला हो गया था। He would not have been satisfied until his arguments had been convincingly answered. वो वहाँ तब तक जो है सेटिस्फाई या संतुष्ट नहीं हो रहा था जब तक कि उसके आर्ग्यूमेंट को उसको समझा कर उसके आंसर ना दिए जाए, यानी कि उसको संतुष्ट ना किया जाए, तब तक वो अड़ा हुआ था। बट द गीता नोवेयर डील्स विद देम, परंतु गीता जो है वो उसके साथ डील कर सकती है, कहीं भी, किसी भी, नोवेयर मीन्स कहीं भी वो डील कर सकती थी। एंड येट अर्जुन वॉज अल्टीमेटली सेटिस्फाइड, और इसलिए अर्जुन जो है वो अंततः संतुष्ट हो जाता है।
दिस मीन्स दैट अर्जुन हैड नॉट रियली बिकम ए वोटरी ऑफ नॉन वायलेंस, और इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि अर्जुन जो है नॉन वायलेंस का समर्थक नहीं था। द इंट्रिंसिक प्रोपेंसिटी ऑफ फाइट वॉज स्टिल वेरी मच ए पार्ट ऑफ हिज नेचर। जो इंट्रिंसिक का मतलब होता है स्वाभाविक, और प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव। तो जो विश्वसनीय या स्वाभाविक झुकाव था उसका फाइट के प्रति यानी कि युद्ध के प्रति, वो अब भी उसके नेचर का एक हिस्सा था, उसकी प्रकृति का एक हिस्सा था। वॉर वॉज फॉर हिम हिज नेचुरल, युद्ध उसके लिए स्वाभाविक था, एंड इनएस्केपेबल ड्यूटी, और एक ऐसा कर्तव्य था जिससे वो छुटकारा नहीं पा सकता था। बट ही वॉज ट्राइंग टू इवेड इट अंडर द स्पेल ऑफ डिल्यूशन, परंतु डिल्यूशन के जादू में, यानी कि जो भ्रम का जादू है उसके ऊपर आ गया था, छा गया था, और इसलिए वो उससे स्कैप करना चाह रहा था या उससे दूर भागने की कोशिश वो कर रहा था। बट ही वॉज ट्राइंग टू इवेड मीन्स उसने यहाँ पर इवेड करना यानी कि बचने का प्रयास उसने वो कर रहा था। एंड इट इज़ दिस डिल्यूशन दैट द गीता अटैक्स मोस्ट पॉइंटेडली, और बिंदुशः यानी कि हर एक बिंदु पर गीता ने उसके डिल्यूशन पर अटैक किया और उसको ख़त्म कर दिया। फ्रॉम ऑल दिस डिल्यूशन, और इन सब डिल्यूशन से इट इज़ क्लियर दैट ये साफ हो जाता है कि द पर्पस ऑफ गीता, जो गीता का जो उद्देश्य है, इज़ टू रिमूव द डिल्यूशन, कि वो आपके अंदर का भ्रम मिटाना है, यानी कि गीता का उद्देश्य आपके अंदर का भ्रम मिटाना है। दैट स्टैंड्स बिटवीन अस एंड अवर स्वधर्म, जो कि हमारे और हमारे स्वधर्म के बीच में आते हैं। जो भी भ्रम आते हैं उनको हटाना गीता का उद्देश्य है। अर्जुन वॉज कन्फ्यूज अबाउट हिज धर्म, अर्जुन खुद भी अपने धर्म के प्रति कन्फ्यूज था। ही वॉज ग्रिप्ड बाय ए डिल्यूशन अबाउट हिज स्वधर्म, उसके स्वधर्म का जो स्वधर्म के प्रति उसका डिल्यूशन था उसकी चपेट में वो आ गया था या उसके झांसे में वो आ गया था। व्हेन कृष्णा कास्टिगेटेड हिम, और जब कृष्ण ने उसको कास्टिगेट किया मीन्स उसकी बातों को दंडनीय करार दिया, ही हिमसेल्फ एडमिट्स इट, और वो खुद ने फिर अपनी जो भूल है वो कबूल कर ली। द गीताज मेन टास्क इज़ टू रिमूव दैट डिल्यूशन, दैट अटैचमेंट, और गीता का जो मेन टास्क है यानी कि उद्देश्य है या काम है वो उस डिल्यूशन को रिमूव करना, और दूसरा जो अटैचमेंट है उसको ख़त्म करना है, यानी कि व्यक्ति के अंदर से जो लोभ मोह यानी कि मोह वाला जो सिस्टम है उसको हटाना है। द लॉर्ड आस्क कृष्णा एट द एंड ऑफ द गीता, गीता के अंत में जो भगवान कृष्ण है वो अर्जुन से पूछते हैं, ओ अर्जुन, हैज़ योर डिल्यूशन गॉन नाउ, अरे अर्जुन क्या तुम्हारे डिल्यूशन या भ्रम अब दूर हो गए हैं। एंड अर्जुन रिप्लाइड, और अर्जुन फिर जवाब देता है, यस लॉर्ड, हाँ भगवान, मेरे सारे डिल्यूशन जो है वो दूर हो गए हैं। द डिल्यूशन हैज़ फ्लेड अवे, जो डिल्यूशन है अब वो दूर हट गए, वो छंट गए हैं। आई हैव रियलाइज दैट माई स्वधर्म इज़, और मैंने महसूस कर लिया है और मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि मेरा स्वधर्म क्या है। दस टेकिंग इन टू कंसिडरेशन बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द गीता, यदि हम गीता की शुरुआत और उसके अंत पर कंसिडरेशन करें यानी कि विचार करें तो इट इज़ क्लियर, तो ये साफ हो जाता है दैट की द रिमूवल ऑफ डिल्यूशन इज़ इट्स सेंट्रल मैसेज, कि इसका केंद्रीय जो संदेश है वो है डिल्यूशन को हटाना, यानी कि आपके जो झूठे भ्रम है, रॉन्ग बिलीफ से है, डिल्यूशन का मतलब रॉन्ग बिलीफ से, उनको रिमूव करना, आपके अंदर से हटाना है। दिस इज़ द पर्पस ऑफ द गीता, और यही गीता का उद्देश्य है। एज वेल एज द होल ऑफ द महाभारत, और साथ ही न केवल गीता बल्कि संपूर्ण महाभारत का यही एकमात्र उद्देश्य है। व्यास एट सेड, जो व्यास जी जिन्होंने लिखा है महाभारत को, उन्होंने कहा है, राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द महाभारत, जो बिगिनिंग हुई थी यानी कि महाभारत की शुरुआत में उन्होंने कहा था that he was lighting this lamp of history to dispel delusion from the minds of the people, क्यों वो इस लाइटिंग हाउस को यानी कि ये लैंप जो है वो जला रहे हैं इतिहास में या आने वाले समाज में जो डिल्यूशन का है उसको डिस्पेल यानी कि उसको रिमूव करने के लिए, लोगों के माइंड में जो व्याप्त है जो कि गलत धारणा है उन गलत धारणाओं को मिटाना उनका उद्देश्य है, और इसीलिए इस को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने ये लिखा है। तो आशा करता हूँ ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही अगला वीडियो दूसरे लेसन पर मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्टडी कंटिन्यू करिए। थैंक यू वेरी मच।